प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 19 अक्टूबर 2025, दिन रविवार, हिंदी तिथि कार्तिक माह कृष्ण पक्ष त्रयोदशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एचआरटीसी पेंशनर्स को दिवाली में पहले मिली सितंबर की पेंशन, हिमफेड कर्मियों को महंगाई भत्ता। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम ने दिवाली से पहले पेंशनर्स को सितंबर महीने की पेंशन जारी कर दी है। सरकार से अतिरिक्त ग्रांट मिलने के बाद निगम ने पेंशन अदायगी के आदेश जारी कर दिए। शनिवार को पेंशनर के खाते में मासिक पेंशन भी आ गई। निगम प्रबंधन ने अगस्त की पेंशन इसी महीने जारी की थी। सितंबर माह में पेंशनर्स को 2 माह की पेंशन मिली। निगम प्रबंधन व सरकार के वादे के अनुसार पेंशनर्स को दिवाली से एक दिन पहले पेंशन जारी की। पेंशनर्स का कहना है कि अब पेंशनर्स की कोई भी पेंशन लंबित नहीं है। दिवाली के बाद 2 दिन खराब रहेगा मौसम, बारिश व बर्फबारी के आसार। प्रदेश में साफ चल रहे मौसम के बीच में दिवाली के बाद 21 व 22 अक्टूबर को राज्य के उच्च पर्वतीय इलाकों में मौसम खराब होने का अंदेशा है। मौसम विभाग ने इन 2 दिनों में खासतौर पर जनजातीय इलाकों में बारिश व बर्फबारी के आसार बताए हैं। हालांकि प्रदेश के अन्य हिस्सों में पूरे सप्ताह में मौसम पूरी तरह से साफ व शुष्क बना रहेगा। सीएम सुक्खू बोले, पूरे राज्य को आपदा राहत पैकेज देने जा रही सरकार, मंडी में होगा कार्यक्रम। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हम आपदा के तहत राहत पैकेज पूरे राज्य में देने जा रहे हैं। हम इसका एक कार्यक्रम मंडी में करने जा रहे हैं। हम इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो 1500 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की वो किस रूप में आता है। स्पेशल ग्रांट के रूप में आता है या राहत पैकेज के रूप में। अभी तक ये पैसा आया नहीं है। ट्रक ड्राइवर की बेटी मनीषा कुमारी दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में करेंगी भारत का प्रतिनिधित्व। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के उदयपुर गांव से संबंध रखने वाली धाविका मनीषा कुमारी अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगी। मनीषा का चयन अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के लिए हुआ है। 24 अक्टूबर से रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में होने वाली दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 4 गुना 400 मीटर महिलाओं के वर्ग में मनीषा भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। मनीषा के पिता रमेश चंद्र ट्रक ड्राइवर हैं और माता शीला देवी गृहिणी। सामान्य परिवेश में पलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी धमक बिखेरने के क्रम में मनीषा ने कई बाधाओं को झेला और सफलतापूर्वक पार किया। हिमाचल में अब जारी होगी बीपीएस सूची। 2 बैठकों में कोरम अधूरा रहने के बाद अब ग्राम सभा के लिए नए नियम तय। हिमाचल प्रदेश में बीपीएल यानी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की नई सूची ग्राम सभा की बैठकों में कोरम पूरा न होने के कारण पारित नहीं हो सकी। ऐसे में अब जिन पंचायतों में ग्राम सभा की 2 बैठकों में कोरम पूरा न होने के कारण इस सूची को मंजूरी नहीं मिली, उनमें तीसरी बैठक में चाहे कितने भी सदस्य मौजूद रहेंगे, मंजूरी दी जा सकेगी। एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल से जुड़ेंगे 6 स्कूल कॉम्प्लेक्स में फिर होगा बदलाव। डिमांड आने के बाद संशोधन की प्रक्रिया शुरू। हिमाचल में स्कूल कॉम्प्लेक्स सिस्टम में बदलाव होगा। हालांकि पहले राज्य सरकार के स्तर पर फैसला होने के बाद 23 सितंबर 2025 को शिक्षा विभाग ने इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दी थी। इस नोटिफिकेशन में एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में नजदीक वाले अन्य छोटे स्कूल को क्लस्टर बनाकर जोड़ दिया गया था, लेकिन अब बहुत से जिलों से इस क्लस्टर में बदलाव करने को लेकर मांग आ रही है। इसलिए अब स्कूल क्लस्टर के गठन की प्रक्रिया में संशोधन हो रहा है। हिमाचल में वर्तमान में 9,939 प्राइमरी स्कूल, 1775 मिडिल और 960 हाई स्कूल हैं। मॉल रोड पार्किंग पर सरकार से मांगा जवाब। माननीयों के लिए पार्किंग जोन बनाए जाने पर एचसी ने लिया कड़ा संज्ञान। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने माननीयों के लिए शिमला के ऐतिहासिक मॉल रोड को पार्किंग जोन बनाए जाने पर सरकार से जवाब तलब किया। कोर्ट ने इस मामले से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई 11 नवंबर को निर्धारित की गई। शहर की सड़कों के किनारे कूड़ा कचरा पड़े रहने से शहर की खूबसूरती को दागदार बनाने से रोकने को लेकर जनहित याचिका दायर की गई। इस याचिका में उठाए मुद्दों को विस्तार देते हुए मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने ऐतिहासिक मॉल रोड पर खासकर रॉक्सी होटल से होटल विलो बैंक तक के प्रतिबंधित हिस्से को पार्किंग स्थल बनाए जाने पर संज्ञान लिया। कोर्ट ने इस संदर्भ में गृह सचिव सहित एसएसपी शिमला से जवाब तलब किया। याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अब ये देखा जा रहा है कि रॉक्सी होटल से विलो बैंक तक मॉल रोड को प्रतिबंधित हिस्से पर वाहन पार्क किए जा रहे हैं। दिखता असली है पर होगा नकली, दिवाली पर हो जाएं सावधान।
दिवाली के त्योहारी सीजन के चलते ऑनलाइन शॉपिंग के लिए ऑफर की बहार आई हुई है। दिवाली पर बड़ी छूट के चक्कर में लोग ऑनलाइन शॉपिंग को प्रमुखता दे रहे हैं। लोगों के इस मूड को भांपते हुए कंपनीज भी ग्राहकों को लुभाने के लिए तरह तरह के ऑफर दे रही है। कहीं एक सामान की खरीद पर 50 से 70% तक की छूट का ऑफर दिया जा रहा है, तो कहीं महंगे इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने के लिए 0 ब्याज दर पर कर्ज देने का ऑफर। ऐसे किसी भी बम्पर ऑफर पर क्लिक करते समय ग्राहकों को बेहद सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि असली जैसा दिखने वाला ऑफर कोई ठगी का लिंक हो और इस पर क्लिक करते ही शातिर आपके बैंक खाते से राशि निकाल ले। चंडीगढ़ धर्मशाला हाईवे किनारे लावारिस बैग में मिला देसी कट्टा, इलाके में मचा हड़कंप। जिला ऊना के देहला गांव में शनिवार को उस वक्त सनसनी फैल गई जब चंडीगढ़ धर्मशाला नेशनल हाईवे के किनारे पड़े एक लावारिस बैग से देसी कट्टा बरामद हुआ। एक स्थानीय दुकानदार की सतर्कता से मामले का खुलासा हुआ, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हथियार को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। मिली जानकारी के अनुसार देहला में एक गैराज संचालक की नजर हाईवे किनारे पड़े एक संदिग्ध बैग पर पड़ी तो वो करीब जाकर उसे देखने लगा। जब उसे बैग में हथियार जैसी वस्तु दिखी तो उसने बिना देरी किए महतपुर पुलिस को सूचित किया। स्कूल शिक्षा बोर्ड अब परीक्षा पैटर्न में करेगा बदलाव, अध्यक्ष ने किया ऐलान, कर्मियों को मिलेगा डीए। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अब परीक्षा पैटर्न में बदलाव करेगा। बोर्ड परीक्षाओं में ए, बी और सी तीनों सीरीज में अब एक जैसे सवाल पूछे जाएंगे। स्कूल शिक्षा बोर्ड मार्च 2026 में होने वाली वार्षिक परीक्षाओं के लिए एक ही प्रश्न पत्र तैयार करेगा। प्रश्न पत्र के प्रश्नों को ए, बी और सी अलग अलग सीरीज में पूछेगा, जिसमें हर सीरीज में प्रश्नों को पूछे जाने का स्थान अलग होगा। यानी एक ही प्रश्न पत्र के प्रश्नों को 3 अलग अलग सीरीज में जंबल तरीके से पूछा जाएगा। ये बात हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान कही। दिवाली के लिए जारी हो गई एडवाइजरी, पटाखे जलाने से पहले कर लें ये काम। दिवाली के दौरान अग्नि सुरक्षा के लिए क्या ना करें और पटाखे चलाने, इसको लेकर अग्निशमन विभाग ने एडवाइजरी जारी की। अग्निशमन विभाग की ओर से जारी की गई एडवाइजरी में कहा गया कि घर के अंदर पटाखे बिल्कुल न जलाएं। इसके अलावा कभी भी घर के भीतर, खिड़कियों के पास या अन्य बंद स्थानों पर पटाखे न जलाएं। ढीले व लटकते कपड़े न पहने, ढीले वस्त्र पहनने से बचें, क्योंकि ये आसानी से आग पकड़ सकते हैं। अग्निशमन विभाग ने एडवाइजरी में बताया कि ज्वलनशील पदार्थों के पास पटाखों का उपयोग न करें और सूखी पत्तियों, गैस सिलेंडर या वाहनों आदि से पटाखों को दूर रखें। इसके अलावा बिना जले पटाखों को दोबारा न जलाएं। नौकरी की तलाश का 70 पदों पर भर्ती का मौका, 27 को होगा इंटरव्यू। SIS इंडिया लिमिटेड RTA हमीरपुर द्वारा सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर के 70 पदों पर भर्ती के लिए 27 अक्टूबर को सुबह 11 बजे उपरोजगार कार्यालय नादौन में साक्षात्कार लिए जाएंगे। जिला रोजगार अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि इन पदों के लिए 19 वर्ष से 40 वर्ष तक के पुरुष उम्मीदवार भर्ती किए जाएंगे। हिमाचल की बेटी शिवानी बनी इंडियन हैंडबॉल टीम की कप्तान, CM सुक्खू ने दी बधाई। हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर के उपमंडल घुमारवीं की बेटी शिवानी को भारतीय हैंडबॉल टीम की कप्तानी सौंपी गई। शिवानी बहरीन में होने वाली एशियन यूथ गेम्स में भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगी। हिमाचल में यात्रियों से भरी चलती बस को लगी आग, मची अफरा तफरी। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की एक चलती बस में अचानक आग लगने से बड़ा हादसा होते होते टल गया। बस यात्रियों से खचाखच भरी थी। शिमला जिले के रामपुर बाजार में हुई इस घटना के दौरान ड्राइवर ने कमाल की सूझबूझ दिखाई, जिसकी बदौलत 20 से ज्यादा लोगों की जान खतरे में जाने से बच गई। तकलेच बस स्टैंड के पास जब बस रफ्तार में थी तभी अचानक उसके इंजन से धुआं निकलने लगा। खतरे को भांपते ही चालक ने तुरंत बस को सड़क किनारे सुरक्षित जगह पर रोका। इस अप्रत्याशित घटना से यात्रियों में दहशत मच गई। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।